Good morning, all. Now we are going to know about our Mughal Emperor Akbar, who is known as the third pillar of Mughal Empire, जिनका शासन शुरू होता है 1556 से 1605 तक। इनका शासनकाल यही था और इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए थे जो कि हम जानने वाले हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। नाउ ही रिमूव्ड जिजिया टैक्स। उन्होंने जिजिया टैक्स जो होता है, जिजिया कह सकते हैं हम और जिजिया कहते हैं, जिजिया टैक्स को रिमूव कर दिए थे। कैसे? ये जिजिया टैक्स होता क्या है? जो कि मुस्लिम रूलर नॉन मुस्लिम लोगों से एक टैक्स वसूलते थे प्रोटेक्शन की नाम पे। मतलब मुस्लिम लोगों से वो नहीं लेते थे, नॉन मुस्लिम जो थे उनसे वो टैक्स हासिल करते थे उनकी प्रोटेक्शन के नाम पे। इसको कहा जाता है जिजिया टैक्स। और उन्होंने ये वाला टैक्स रिमूव कर दिए थे जो कि हुमायूं और बाबर ने लगाए थे, उसको इन्होंने रिमूव कर दिए थे। देन और एक टैक्स भी इन्होंने रिमूव किए थे जिसको कहा जाता है तीर्थ यात्रा टैक्स। तीर्थ यात्रा टैक्स मतलब साल में एक बार कोई भी नॉन मुस्लिम अगर अपनी भगवान के दर्शन के लिए कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। ये वाला टैक्स को भी उन्होंने रिमूव कर दिए थे। और इन्होंने बनाए थे आगरा का फोर्ट। आगरा का फोर्ट इन्होंने स्थापित करवाए थे। उसके बाद शीश महल, इन्होंने शीश महल भी बनवाए थे। देन इबादत खाना नाम का एक मॉस्क था, उसको भी बनाए थे इबादत खाना, जो कि 1575 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये इबादत खाना में क्या होता था? मुस्लिम टॉक अबाउट देयर रिलीजियन। जो सारे मुस्लिम लोग थे, ऑल मुस्लिम, वो इबादत खाना में आके अपनी अपनी धर्म की चर्चा करते थे और क्या सही हुआ गलत हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन होता था। ओनली मुस्लिम आर अलाउड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। इन्होंने एक रिलीजियन भी इंट्रोड्यूस किए थे जो कि दीन ई इलाही नाम से मशहूर है। इन्होंने एक रिलीजियन भी प्रचार किए थे जो कि 1582 में प्रचार किए थे, जिसको दीन ई इलाही कहा जाता है। ये जो इबादत खाना बनाए थे इसको इन्होंने खोल दिए थे कब? 1578 में। कैसे खोल दिए थे? सारे रिलीजियस पीपल को इन्होंने इनवाइट किए थे, ऑल रिलीजियन। पहले तो ये मुस्लिम के लिए था लेकिन बाद में इसको खोल दिए और सभी धर्मों की लोग यहाँ पे आ सकते हैं बोल के वो कहे। लेकिन इसका फलस्वरूप, इसका रिजल्ट क्या हुआ? नो वन वॉज देयर। वहाँ पे कोई गया ही नहीं, ना ही मुस्लिम गए ना ही हिंदू पीपल गए, तो इसको वो बंद कर दिए। नो हिंदू नो मुस्लिम हैव गॉन देयर, दैट इज़ वाई द इबादत खाना हैज़ बीन क्लोज्ड बाय द किंग। जो कि पहले मुस्लिम के लिए था, ओनली मुस्लिम के लिए था, और बाद में उन्होंने सारे रिलीजन के लिए कर दिए तो सभी ने सोचा कि अपना अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए कोई वहाँ पे गया नहीं। वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी, मतलब इन्होंने अपनी जो सेवागारी थे, अपनी जो सेना थे जिनका रिटायरमेंट हो जाता था, इन्होंने उनका पेंशन पॉलिसी स्टार्ट किए थे। मनसबदारी सिस्टम कहा जाता था उसको कहा जाता था मनसबदारी सिस्टम। इफ़ एनीवन विल आस्क यू दैट हु हैज़ बीन स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एम्पायर, वी कैन से द आंसर किंग अकबर। अपनी जस्टिस के लिए इन्होंने दो तरह का कोर्ट बनाए थे जो कि पार्ट वन में था दीवान ई आम, ये जनरल पीपल के लिए था, और दीवानी खास पार्ट टू में था दीवान ई खास। ये था इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए। इम्पोर्टेंट पर्सन मीन्स, इम्पोर्टेंट पर्सन मतलब इनकी जो मिनिस्ट्री सिस्टम था, मतलब अपनी देश की लोगों की
छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वाला जनरल पीपल छोटी छोटी समस्याओं को समाधान के लिए दीवानी आम बनाया गया था। एक महत्वपूर्ण बात भी है, किसी को अगर पूछा जाए कि अकबर का वाइफ का नाम क्या है, सब कहते हैं जोधाबाई, बट नॉट। जोधाबाई उनको टाइटल दिया गया था किंग अकबर के द्वारा। जो अकबर हमारे राजा थे, उन्होंने अपनी वाइफ हीर कुंवारी को जोधाबाई का टाइटल दिए थे। जो जोधाबाई का टाइटल थे उसको दिए थे। कभी गलती से ये मत कहना कि उनके वाइफ का नाम जोधाबाई था, उन्होंने ये वाला टाइटल दिए थे। उनका असली नाम था हीर कुंवारी और उनका दूसरा नाम था हरकाबाई, और उनको जोधाबाई का टाइटल दिया गया था किंग अकबर के द्वारा। उनका 9 ज्वेल्स थे, नवरत्न जिसको कहते हैं, जो कि 9 उनकी अच्छे सलाहकारी थे। कोई संगीतकार था, कोई कमांडर था, कोई एडवाइज़र था, कोई मिनिस्टर था। इस तरीके से 9 ज्वेल्स थे उनके, जो कि इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ कहा जाता था। मैंने कहा था ना, दीवानी खास में उन्हीं का मीटिंग खास करके होता था। 9 ज्वेल्स के बारे में जानते हैं, जो कि अकबर के बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इन्हीं में से क्वेश्चंस भी आता है कि नाम दे देता है और पूछ लेता है कि ये किस डिपार्टमेंट में थे। तो चलिए जानते हैं। 9 ज्वेल्स की सबसे खास थे, पहला बीरबल, जिनको हम कह सकते हैं एडवाइज़र ऑफ किंग अकबर, जो कि एडवाइज़र थे। इनका रियल नाम था महेश दास। बीरबल के रियल नाम था महेश दास। अकबर ने उनकी चालाकी और चतुरता को देख के उन्होंने उनका नाम बीरबल रखे थे। दूसरा नवरत्न में से दूसरा थे मान सिंह। ये थे कमांडर। ये युद्ध का कौशल बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और अकबर की प्रोटेक्शन के लिए ये सबसे आगे आते थे। देन तीसरा थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ये थे फाइनेंस मिनिस्टर। कोषागार की ये रक्षा करते थे और वहाँ की हिसाब किताब के बारे में, टैक्सेशन के बारे में सारे खबरें वो किंग को देते थे। चौथा थे तानसेन। तानसेन के नाम तो आप सभी को पता है, जो कि म्यूजिशियन थे। कहते थे कि ये गाना गाते थे, इनकी सुर इतनी अच्छी थी, इनकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि बारिश भी हो जाता था, दिया भी जल जाता था, ऐसे कहा जाता था। देन पांचवा थे अब्दुल रहीम खां और अब्दुल रहीम खाने खान। अब्दुल रहीम खाने खान, इनका नाम मैंने जिक्र किया था जब मैंने बाबर पढ़ाई किया था। बाबर का जब आप लोगों को वीडियो बना के दिया हूँ, तो अब्दुल रहीम खाने खान इनके बारे में मैंने कहा था, जो कि बैरम खान की पुत्र थे, सन ऑफ बैरम खान। बैरम खान एक पोएट थे और ये भी एक पोएट हैं। और इन्होंने, मैंने कहा था ना, बाबर जब पढ़ा रहा था तब मैं इनकी नाम जिक्र किया था, तो इन्होंने क्या किए थे, बाबरनामा, जो कि तुझ के बाबरी और बाबरनामा, इन्होंने टर्किश लैंग्वेज से टर्किश लैंग्वेज से इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किए थे। यही थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अकबर के जो 9 ज्वेल्स है उन्हीं में से एक भी है। देन 6th अबुल फजल। अबुल फजल ये थे पोएट अकबर की कोर्ट में, और अबुल फजल की गज़लें इतनी ख़ास था कि जिसकी वजह से अकबर ने अपनी 9 ज्वेल्स में इनको शामिल किए थे। देन 7th फैजी, FAIZI, फैजी, ये थे अबुल फजल की ब्रदर, इनके ब्रदर थे। ये भी एक पोएट थे। देन 8वां मुल्ला दो प्याजा।
मुल्ला दो प्याजा, ये थे। आपको पता चल रहा है कि ये क्या हो सकते हैं। हम खाते हैं ना पनीर दो प्याजा, चिकन दो प्याजा, ऐसे खाते हैं। तो ये थे कुक, आप याद कर सकते हो इजीली। एंड लास्ट वन भगवान दास, यहाँ पे पेपर कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं। भगवान दास ये भी थे पोएट। इनको हम कह सकते हैं हकीमो खान। इनका दूसरा नाम था हकीमो खान। चाहे भगवान दास आए या फिर हकीमो खान आए, दोनों सेम ही आदमी थे। ये थे पोएट। मतलब पोएट हो गए 1 2 3 4, 4 पोएट थे नवरत्न में से। और बीरबल जो कि एडवाइज़र थे, मान सिंह थे कमांडर, राजा टोडरमल थे फाइनेंस मिनिस्टर, तानसेन थे म्यूजिशियन, अब्दुल रहीम खान खाना जो कि बैरम खान के पुत्र थे, वो है पोएट। और ये अब्दुल रहीम खान टर्किश लैंग्वेज से पर्शियन में ट्रांसलेट किए थे। किस चीज़ को? तुझके बाबरी, जो बाबर नामा था उसको इन्होंने टर्की लैंग्वेज से पर्शियन में इन्होंने ट्रांसलेट किए थे। और फैजी और अबुल फाजल ये दोनों ब्रदर थे जो कि 2 पोएट थे। और मुल्ला दो प्याजा ये थे कुक। और भगवान दास जिनको हम हकीमो खान कह सकते हैं, ये भी थे एक पोएट। किंग अकबर के बारे में और एक भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आता है कि इन्होंने हल्दीघाटी युद्ध किए थे। वार मतलब ये ज़्यादा वार नहीं किए थे। हल्दीघाटी युद्ध किए थे जो कि 1576 में। किसके साथ? महाराणा प्रताप के साथ इन्होंने युद्ध किए थे। और जो कि आमेर की राजा थे, ये पहले राजपूत थे जो कि अकबर की ऑर्डर को माने थे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले राजपूत कौन थे? और एक ही राजपूत थे जिन्होंने अकबर की ऑर्डर को कैंसिल किए थे, मानने से इनकार कर दिए थे। वो है महाराणा प्रताप। इसीलिए उनकी अगेंस्ट में 1576 में युद्ध की घोषणा हुआ था। तो ये था लिटिल बिट नॉलेज रिगार्डिंग किंग अकबर। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं इसी के साथ जोड़ना चाहता हूँ, जो इन्होंने अपनी वाइफ को जोधाबाई टाइटल दिए थे, जिनका नाम है हरकाबाई और हीर कुंवारी, ठीक वही टाइटल जहांगीर ने भी दिए थे अपनी वाइफ जगत गोसाई को। जहांगीर भी अपनी वाइफ जगत गोसाई को जोधाबाई की टाइटल दिए थे। और शाहजहां जो थे, शाहजहां की वाइफ का नाम बोलो तो मुमताज़ कहते हैं। उनका नाम मुमताज़ नहीं था, उनको मुमताज़ टाइटल दिया गया था। जो मुमताज़ कहते हैं उनको मुमताज़ की टाइटल दिया गया था। किसके द्वारा? किंग शाहजहां के द्वारा। उनका ओरिजिनल नाम है अर्जुमंद बानू। उनका ओरिजिनल नाम है अर्जुमंद बानू। हम कहते हैं ना शाहजहां की वाइफ का नाम क्या है तो मुमताज़ कह देते हैं, नहीं, मुमताज़ उनका टाइटल दिया गया था, बट उनका ओरिजिनल नाम है अर्जुमंद बानू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ब्यूटीफुल डे, टेक केयर।